श्री अर्जुन चौटाला। प्रश्न संख्या 56। माननीय स्पीकर सर, सम्मानित सदस्य ने जानकारी मांगी है कि पुलिस के जो स्वीकृत पद हैं उनकी संख्या क्या है। वर्तमान पदों की संख्या जिलावार वो तो हमने उस पर विवरण उपलब्ध करा दिया, मगर मैं कहना चाहूँगा सर कि विभिन्न श्रेणियों में कुल 84,765 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 79,063 ये वर्दीधारी हैं और 5702 ये गैर वर्दीधारी हैं। सर, इसमें वर्तमान में 25,631 ऐसे पद हैं जिसमें से 23,189 वर्दीधारी हैं और 2,442 गैर वर्दीधारी हैं जो ये खाली हैं। सर, इसमें से 14,085 जो पद हैं और इन 14,085 में भी 12,275 वर्दीधारियों के और 1,810 हैं सर वो गैर वर्दीधारियों के। इनकी सीधी भर्ती होनी है और बाकी जो 11,546 पद बचते हैं सर वो प्रमोशन के हैं, वो उस हिसाब से भरे जाने, वो बहुत जल्दी पदोन्नति से वो भरे जाएंगे सर। सर, दूसरा जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न पूछा है सर, उसमें भी 7310 जो रिक्त पद थे सर, उसके भरने की जो अनुमति है वो राज्य सरकार द्वारा प्रदान भी की जा चुकी है और यह भर्ती प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से सर शुरू कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त जो 2908 पद बचते हैं सर, उसका भरने का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है। वो 5,000 और ऐड होंगे सप्लीमेंट्री है, वो उसी में है सर, वो सर उसी में है। काफी विस्तार में आ गया जवाब, वैसे कुछ सप्लीमेंट्री है तो सर एक इतना ही मेरा सप्लीमेंट्री है इसमें सर। क्या पंजाब पुलिस रूल के तर्ज पर हमारे पुलिस प्रशासन के रूल्स बनते हैं, तो जब हम पंजाब पुलिस रूल को फॉलो कर रहे हैं, हमारी पंजाब से संस्कृति अलग है, प्रदेश अलग है, ज्योग्राफी भी अलग है, लोगों के तौर तरीके भी अलग है, तो हरियाणा पुलिस रूल क्यों ना बनाया जाए और बनाया जाएगा तो कब तक बनाया जाएगा, ताकि जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे वो आपका लॉ एंड ऑर्डर का विभाग हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टिगेशन की विंग हो, वो एक इंडिपेंडेंट विंग की तरह ताकि ये एक्ट कर सके। सम्मानित सदस्य ने बहुत अच्छी बात पूछी है सर। इस पे पिछले दिनों हमारी बहुत विस्तृत चर्चा भी हुई है और ये चर्चा एक बार पूरी हो जाए, क्योंकि इस पे 2-3 बार ही विभाग बैठा है, बातचीत हुई है। बहुत जल्दी हरियाणा पुलिस जो अधिनियम है सब उससे में के तहत काम शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी करेंगे। इसमें थोड़ी चर्चा, अगर इसको कच्चा मंदा करके करेंगे तो फिर वो 20 बातें रह जाएंगी। एक बार इस पर विस्तृत चर्चा हो जाए, फिर उसके बाद जो ड्राफ्ट बन के तैयार होगा उसके बाद हम लोग उस पर। श्री प्रमोद विज, श्री जगमोहन आनंद। क्वेश्चन नंबर 58। जी मंत्री जी। सर, माननीय अध्यक्ष जी, डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी पोस्ट भर दी जाएं और 5 एडवर्टीजमेंट्स हुई हैं सुपर स्पेशलिस्ट के लिए, मगर अभी तक कोई आया नहीं है हमारे पास। तो हमने HMSCL के थ्रू एक RFP फ्लोट करने का रिक्वेस्ट किया है, जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी सर्विस विद कार्डियोथोरैसिक सर्जरी फैसिलिटी थ्रू PPP मोड करनाल में जल्द से जल्द बन सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब सही है कि 5 एडवर्टाइजमेंट दी गई, उसके बावजूद ये पद नहीं भरे गए। आपकी अध्यक्षता में भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पिछले दिनों एक विस्तृत मीटिंग ली गई थी और इन सारे विषयों पर चर्चा हुई थी। वास्तव में कारण क्या है कि जो सैलरीज हैं
वो इन दोनों पदों की काफ़ी कम है, तो डॉक्टर आते नहीं। कल फिर 5 एडवर्टाइजमेंट निकलेंगी, कोई आएगा नहीं। तो इस कागजों में अगर उलझे रहेंगे तो वहाँ पर जो इतना बड़ा कॉलेज बनाया है वहाँ पर लोग सफ़र हो रहे हैं। इसके लिए कोई पॉलिसी बना करके, कोई कानून बना करके कुछ अमेंडमेंट की जाए, स्पेशली जो इस तरह के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं या न्यूरो सर्जन हैं, उनकी सैलरी में इजाफा कर करके गवर्नमेंट अपॉइंट करे, मेरा इतना आग्रह है। दूसरा, मेडिकल एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड है कि यह जरूर बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि प्रदेश में काफ़ी मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद जितने भी अच्छे रिटायर्ड इस प्रकार के डायरेक्टर्स हैं, वो मेरी कई जगह बात हुई, वो अपनी सेवाएं देने को भी तैयार हैं। उनके अध्यक्षता के अंदर इस प्रकार का अगर बोर्ड बन जाएगा, कहाँ कहाँ डॉक्टरों को दिक्कत आ रही है, उससे एक बड़ी सुविधाजनक बात रहेगी। जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, क्योंकि हमने 5 एडवर्टाइजमेंट्स दे रखी हैं और अभी तक हमें कोई मिला नहीं, इसीलिए हमने पीपीपी मोड पे जाने का सोचा है, ताकि जो भी समस्या हमारे सामने आ रहे हैं और हमारे जो क्षेत्र, हमारे पूरे प्रदेश के वासियों को जो भी दिक्कत आ रही है उसको जल्द से जल्द हम उसको दूर कर सकें। जहाँ तक एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की सलाह है, उसको भी हम ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद। श्री भगवान दास। क्वेश्चन नंबर 59 सर। जी मंत्री। श्रीमान जी, सम्मानित सदस्य ने जो पूछा है राजकीय भवन निर्माण के लिए, सर राजकीय कन्या जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निगदू में है, उसके कक्षों के लिए, प्रयोगशालाओं के लिए और जो दूसरे बहुउद्देशीय हॉल और मिड डे मील के शेड की बात हो, चाहे रसोई घर शेड के निर्माण की बात हो, सर ये जिला अधिकारी करनाल से हमने 1,75,03,000 की राशि का जो एस्टीमेट है वो सरकार के विचाराधीन है और इस बारे में जो वित्त वर्ष 25-26 है सर, इसके दौरान इसका निर्णय लिए जाने की संभावना है सर। जी अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन निगदू में महाविद्यालय के लिए था, गलती से कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो जो 32 करोड़ का जो एस्टीमेट था वो निगदू में महाविद्यालय का भवन बनना था। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूँ, अगर अभी जवाब है महाविद्यालय के लिए अभी उसकी स्वीकृति मिल चुकी है नहीं, तो वो अभी बता दें, नहीं तो बाद में लिखित में भिजवा देंगे, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ये मंत्री ने जो जवाब दिया है ये स्कूल का था, स्कूल के लिए जो 1,75,00,000 की थी, या कुछ उसमें काम होने थे। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो निगदू में महाविद्यालय के लिए था, उसकी कोई जानकारी हो तो दे। जी मंत्री। राजकीय विद्यालय लिखा हुआ है सर, महाविद्यालय। चलिए उसका जो भी बनेगा मैं आपको उसका उत्तर भी भिजवा दूंगा। जो आपने क्वेश्चन में लिखा सर उसके हिसाब से मैंने। ठीक है। श्री देवेंद्र कादियान। क्वेश्चन नंबर 60। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक अर्जुन चौटाला ने भर्तियों का मुद्दा उठाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की कैबिनेट मंत्री महिपाल ढाढा ने जवाब दिया है। महिपाल ढाढा ने कहा कि कुछ पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, कुछ पद पदोन्नति से भरने वाले हैं। महिपाल ढाढा ने इस पर जवाब दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सदन कार्रवाई चल रही है और विधायक अर्जुन चौटाला ने भर्तियों का मुद्दा उठाया है। भर्तियों के मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढाढा ने जवाब दिया है। ढाढा ने कहा कि कुछ पद ऐसे हैं जो पदोन्नति से भरे जाएंगे, जो प्रमोशन से भरे जाने वाले हैं। भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, बची हुई भर्तियां विचाराधीन है। महिपाल ढाढा ने इस पर जवाब दिया है सदन को। विधायक अर्जुन चौटाला ने भर्तियों का मुद्दा उठाया, जिस पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढाढा ने जवाब दिया है। महिपाल ढाढा ने कहा कि कुछ पद प्रमोशन से यानी कि पदोन्नति से भरे जाएंगे
भर्तियों की प्रक्रिया लगातार जारी है। सरकार इसमें लगातार प्रयास कर रही है। बची हुई जो भर्तियां हैं विचाराधीन है, उनको भरने की कोशिश की जा रही है। सदन के अंदर आज तीसरा और आखिरी दिन है और तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने जवाब दिया है। इस बीच उन्होंने कहा कि कुछ पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। भर्तियों की प्रक्रिया सतत जारी है, लगातार भर्तियां हो रही हैं। बची हुई भर्तियां विचाराधीन है। ऐसे में सब प्रोसेस में है और जो भर्तियां होनी है कुछ उसमें प्रमोशन से भरी जाएंगी। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने पदोन्नति और भर्तियों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ पदोन्नति से भरे जाएंगे पद और भर्तियों की प्रक्रिया लगातार जारी है। बची हुई भर्तियां विचाराधीन है, महिपाल ढांडा ने कहा। तो हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन की तीसरे दिन की कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई में सभी सदस्य अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने जवाब दिया है। मोशन मैंने आपको दिया है, उसको एक्सेप्ट किया जाए। माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती शक्ति रानी शर्मा